नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आपके अपने शो घंटी बजाओ में हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे देश में राजनीतिक खबरें उन्हीं को माना जाता है जिनमें कोई नेता किसी के लिए कुछ कह दे, कोई नेता दल बदल कर ले, जहां धर्म और जाति का सियासत से कनेक्शन हो जाए। लेकिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर वो होती है जहां सरकारों की कुनीतियों के कारण जनता को कीमत चुकानी पड़ती है। असली राजनीतिक खबर वो होती है जहां सरकार को आप घंटी बजाकर जगाते हैं। ऐसी ही दो बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर हम आए हैं। देखिए, पहली खबर हरियाणा से संवाददाता उत्कर्ष सिंह दिखाएंगे, जिस हरियाणा में कुछ महीनों बाद चुनाव होने पर हर दल के नेता हाथ जोड़कर जनता को भगवान बताकर वोट मांगने निकलेंगे। उसी हरियाणा में 11 गांवों के 80,000 कितने 80,000 लोग सरकार से कह रहे हैं, सरकार या तो एक गिलास साफ पानी दे दो या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दो। आज की दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से होगी। संवाददाता सिद्धार्थ पुरोहित आपके लिए लेकर आए हैं वो दिल्ली जिसे बारिश का इंतजार है। लेकिन अगर दिल्ली में बारिश हुई तो क्या मुंबई की तरह दिल्ली डूबने लगेगी? क्या दिल्ली में भी मुंबई के 1.5 साल के बच्चे दिव्यांश की तरह जिंदगी लापरवाहियों के नालों में गिरने की आशंका है? ये दो अहम खबरें। हमारी इन दो खबरों को आप बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, घंटी बजाइएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों से चर्चा कीजिएगा, क्योंकि आप घंटी बजाएंगे ना तो सरकारें जागेंगी। तो सबसे पहले आज आपको 80,000 लोगों को एक गिलास साफ पानी दिलाने के लिए जोरदार घंटी बजानी है। राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखेंगे आत्महत्या के लिए मंजूरी देने की। हम 21 आदमी 21 औरतें जो लगातार कई दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये दरखास्त राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे ताकि वो हमें जल्दी से जल्दी मरने के लिए हमारी इच्छा पूरी करें। हम मरना चाहते हैं इस नर्क की जिंदगी से। इन गाँव में ठीक भी कोई फायदा नहीं है। कहते हैं साफ पानी रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जब आप सिर्फ एक गिलास पानी को देखेंगे तो संभव है इस पानी को देखकर आप भावहीन हो जाएं। लेकिन इसी एक गिलास पानी को पीकर जब इस पानी को पीने वाले 80,000 से ज़्यादा लोगों की कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आपको इस एक गिलास पानी की अहमियत समझ में आएगी। सिर्फ एक गिलास साफ पानी ही तो सरकार से मांग रहे हैं। ताकि 11 गांवों के 80,000 लोगों के बच्चों को 6 साल की अंशिका की तरह प्रदूषित पानी के कारण मिला जिंदगी भर का दर्द न सहना पड़े। सिर्फ एक गिलास साफ पानी दे दो या सरकार इच्छा मृत्यु दे दे, ताकि जींद के 11 गांवों में अब कोई जहरीले पानी के कारण 26 साल की रेखा की तरह पल पल जिंदगी से दूर ना होता जाए। सिर्फ एक गिलास साफ पानी दे दो या मर जाने की इजाजत दे दो, ताकि जींद के नरवाना ब्लॉक के 11 गांवों में अब किसी के घर प्रदूषित पानी तस्वीर पर माला न चढ़ने दे। सिर्फ एक गिलास साफ पानी के लिए 24 दिन से कभी सिर मुंडवाकर, हमारी मांगे पूरी करो, वरना रोज धरना होगा। कभी आधे कपड़े उतार कर देश के 11 गांवों के 80,000 प्रदर्शनकारी देशवासियों के लिए आपको घंटी आज बजानी है। सिर्फ एक गिलास साफ पानी के लिए 576 घंटों से अनशन कर रहे भारतीयों को उनका हक दिलाने के लिए आज घंटी आपको बजानी है। हम अपना हक मांगते और काम न करेंगे। मॉनसून के मौसम में देश के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन साफ पानी हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है ये समझने के लिए आपको हरियाणा की ये तस्वीर देखनी चाहिए, जहां जींद जिले में नरवाना ब्लॉक के कुछ लोग पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। ये हमारे देश की वो कहानी है
जहां फिल्म के विरोध में एक जाति जब तोड़फोड़ शुरू करती है तो सरकारें फिल्म पर बैन लगा देती है। आरक्षण के लिए हिंसक प्रदर्शन होता है तो सरकारें सियासी फायदा नुकसान तौलती हैं। लेकिन हरियाणा के जींद में नरवाना ब्लॉक के 11 गांव के 80,000 लोग एक एक करके 24 दिन से शांति से साफ पानी मांगते हुए अनशन कर रहे हैं। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पीने के लायक भी नहीं है, खेती के लायक नहीं है। गौएं हैं, यहाँ गौशाला है बहुत बड़ी, 4,000 गाय हैं और बच्चे, यानी पशु की जिंदगी जीने से भी बदतर जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। हरियाणा में जींद के नरवाना ब्लॉक के 11 गांवों में भूजल बेहद जहरीला है। हरियाणा का कृषि विभाग 11 गांवों के भूजल को सिंचाई लायक नहीं मानता, यानी जो पानी फसल सींचने लायक नहीं वही पानी जनता पीती है। लाचारी ये कि जनता कहती है सरकार साफ पानी दे या इच्छा मृत्यु। ये दरखास्त राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे ताकि वो हमें जल्दी से जल्दी करने के लिए हमारी इच्छा पूरी करें। हम मरना चाहते हैं इस नरक की जिंदगी से। इन गाँव में इनके भी कोई फायदा नहीं है। सरकार ये लिखते है जल है तो कल है, फिर जल ही नहीं तो कल कहाँ से रहेगा जी। हमने पानी चाहिए जी, हम तो पानी लेकर रहेंगे। चमन साल लग जाए, चमन 2 साल लग जाए, भूखे तो छाया मुरे मर जाएंगे जी। ये सब सुनकर उत्कर्ष सिंह उस गूंगी बहरी सरकार को हकीकत दिखाने निकले जिस सरकार के कान में कुनीतियों का मैल भरा हुआ है। इस तरह के और भी मान लीजिए किसी का कोई विकलांग हो गया है, पैर वैर टेढ़ा हो गया है। उत्कर्ष सिंह जींद के धरौंदी गांव पहुंचे, तभी लोअर केजी में पढ़ने वाली 6 साल की अंशिका का हाथ पकड़कर उसके परिवार वाले लाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि दावा है कि धरौंदी समेत 11 गांवों में जमीन के नीचे से आने वाले प्रदूषित पानी ने अंशिका की आंखों की रोशनी और माता पिता के सपने छीन लिए हैं। पैदा हुई थी तब से दिक्कत है या बाद में? बाद में हुए, 4 साल की थे तब इनको ये पता चला है कि ये इसको है ना रात की उसमें रोशनी में ना ये चमकती थी आँख, तब पता चला था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा इस आँख से। हुआ क्या है? क्या ये किसी तरीके का ट्यूमर है? क्या है ये? नहीं, ट्यूमर नहीं, ये उन्होंने कहा कि ये पानी के इन्फेक्शन की वजह से फैली है। ये इन्फेक्शन हुआ आँख के अंदर, फिर उससे कैंसर बन गई। डॉक्टर ने कहा कि ये आँख का कैंसर है। हाँ, आँख का कैंसर है, उन्होंने पूरी तरह से साबित कर दी। तो सवाल ये है कि जींद के नरवाना में 11 गांवों के पानी में ऐसा क्या है जिसने लोगों को इच्छा मृत्यु मांगने के लिए मजबूर किया? और क्या जहरीला पानी देश में सिर्फ हरियाणा के जींद में जिंदगी की रोशनी छीन रहा है? देखिए आपने हालत, देखिए रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को देखने के साथ ही हम खट्टर सरकार से सीधी बात करना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कहना चाहते हैं कि देखिए खट्टर साहब, हरियाणा के जींद में 11 गांव के लोग किस तरह से परेशान हैं। चांद पर जाना आसान हो गया है, लेकिन क्या सरकार 30 साल से साफ पानी मांग रहे लोगों को साफ पानी नहीं दे सकती? संवाददाता उत्कर्ष सिंह अब जींद के नरवाना ब्लॉक में धरौंदी गांव के एक और घर पहुंचे। 26 साल की रेखा लेटी हुई मिली, क्योंकि रेखा अब चल फिर भी नहीं सकती। रेखा जब शादी होकर इस गांव आई सब कुछ ठीक था। दावा है जहरीले पानी ने धीरे धीरे नसों में एम्यूलाइट प्रोटीन जमा दिया, आंखों से दिखना बंद होने लगा। शरीर के कई हिस्सों में प्रोटीन ऐसा जमा कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक इलाज कराने के लिए दौड़ने के बाद भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। दावा है रेखा को बचाना मुश्किल है, प्रदूषित पानी जिम्मेदार ठहराया जाता है। जो शादी हुई थी तो ये बिल्कुल ठीक थी। हमारे आने से पानी की खराबी से ये बिल्कुल एकदम से इसके शरीर में गले में खराबी हो गई, गला बार बार सूखने लगा, उल्टे में ज्यादा दिक्कत होगी, चक्कर ज्यादा आने लगे। फिर इसका इलाज दिल्ली एम्स से चला, दिल्ली में इस वाले ने जवाब दे दिया। एम्स में इनका इलाज किया? इसमें 1 साल से इलाज चला एम्स से। फिर हम चंडीगढ़ ले गए इसको। चंडीगढ़ वाले ने बोला कि इसके पानी की खराबी की वजह से इसके शरीर में बहुत बीमारी फैल रही है। उत्कर्ष सिंह ने जानकारी जुटाई, पता चला जींद के नरवाना ब्लॉक के 11 गांवों में जमीन के नीचे के पानी में टीडीएस की मात्रा बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे ये क्या होता है? समझिएगा, टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, यानी पानी में घुले हुए ठोस पदार्थ। पानी में टीडीएस की मात्रा 300 मिलीग्राम प्रति लीटर ही होनी चाहिए। पानी में अगर टीडीएस
1200 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो वो पानी पीने योग्य नहीं होता। जबकि दावा है कि नरवाना की 11 गांवों के पानी में TDS 1500 से 3000 मिलीग्राम प्रति लीटर है। ये मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अगर वो केवल 3 दिन के लिए हमारे गांव का पानी पी लें तो तीसरे ही दिन उनको ICU में एडमिट होना पड़ जाएगा, उनको लूज मोशन हो जाएंगे, इतना जहरीला पानी हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री साहब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कहाँ है सबका साथ? बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ तो वो मिनरल वाटर पी रहे हैं और हम यहाँ 1500 से भी ज्यादा का TDS पानी पी रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्री विधायक क्या पानी पिएंगे जो जनता पी रही है और मौत के मुंह में जी रही है। जैसे धरौंदी गांव में सूरजमल मिले, डॉक्टरों की रिपोर्ट दिखाते हैं फेफड़े का कैंसर हुआ है। दावा है डॉक्टरों ने वजह यहाँ के जहरीले पानी को बताया। और 2 साल से इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा, वजह क्या रही इसकी? अच्छा, पानी की बताइए डॉक्टर ने। पानी की वजह है तुम्हारे गाँव में। बहुत केस हो लिए, पहला 10-15 केस गुजर भी लिए, अब भी बहुत है गाँव में। पानी नहीं है गाँव में पीने का। अब सवाल ये था कि अंशिका, रेखा, सूरजमल जैसे ग्रामीण क्या सिर्फ इसलिए जिंदगी की खुशियां खो रहे हैं क्योंकि सरकार यहाँ साफ पानी नहीं दे पा रही, ऐसा पानी जिसमें TDS की मात्रा सीमित हो? जवाब हमने दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर SP बायोत्रा से पूछा। 1000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो तो हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम अनफिट कहते हैं। और अब सिटीज़ में बहुत सारा पानी ऐसा है जो तो 1000 के मिलीग्राम क्या मैनी 1000 तक चला जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ब्लड के लिए, हार्ट के लिए, लिवर, ब्रेन, यानी कि कई तरह की बीमारियां जैसे इवन कैंसर्स, हमारे नर्व्स को वीकनेस करना न्यूरोपैथी कहते हैं, लिवर को, स्टमक को ख़राब करना, ब्रेन को, जैसी डिजीज़ होती हैं। अब पानी से होने वाली इस बीमारी को आप समझ सके इसलिए 2 तस्वीरें देखिए। पानी में TDS की मात्रा ज्यादा होने से देखिए कूलर के पास किस तरह सफेद रंग की मिट्टी खारे पानी से जम गई है। डॉक्टरों का दावा है यही ज्यादा TDS वाला पानी शरीर के कई अंगों में ऐसा जमाव पैदा करता है जिससे अंग काम करना बंद कर देते हैं, मौत तक हो सकती है। जैसे जींद के धरौंदी गाँव में दावा है खराब पानी ने राम मेहर सिंह की जान ली। नरवाना के 11 गांवों में खराब पानी की वजह से न सिर्फ बीमारी होने का दावा किया जा रहा है बल्कि दावा ये भी है कि खराब पानी पीने की वजह से यहाँ कई मौतें भी हो चुकी हैं। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं इसके मालिक राम मेहर सिंह की इसी फरवरी में मौत हुई है। परिवार का कहना है कि राम मेहर जी को कैंसर था गर्दन में। तो अब यह समझना जरूरी होता है कि क्या सरकार ने साफ पानी दिलाने का कोई इंतजाम किया है जो लोग जमीन के नीचे के दूषित पानी पर निर्भर हैं। उत्कर्ष सिंह को क्या कारण पता चला, जरा देखिए। दरअसल 11 गांवों को जिस धरौंदी नहर से सिंचाई और पीने का पानी मिलता है वो पानी भाखड़ा बांध से निकलने के बाद लंबी दूरी तय करके आता है। लंबी दूरी के कारण साफ पानी महीने में 1 हफ्ते ही नसीब होता है। मजबूरी में 80,000 लोगों को जहरीले भूजल का प्रयोग करना पड़ता है। 30 साल से ग्रामीणों की मांग रही कि भाखड़ा नहर से जोड़कर साफ पानी सरकार दे दे, लेकिन 10 साल पहले नहर को जोड़ने के बाद भी पानी नहीं दिया गया। ये जो लिंक चैनल है जो कि भाखड़ा नहर से निकलकर धरौंदी माइनर में जिसे मिलना है वो फिलहाल बना हुआ है लेकिन बंद पड़ा है और अब तस्वीरें देखिए कि ये अब जर्जर भी हो चुका है। हमारे यहाँ जब सरकार कांग्रेस की होती है तो MLA बन जाता है लोकदल का, जब लोकदल की सरकार हो जाती है तो MLA कोई और बन जाता है। इसी कसमकस में राजनीतिक द्वेष के कारण हमें पानी नहीं दिया गया। कांग्रेस सरकार के समय 9,71,000 रुपए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को देकर के लिंक चैनल तैयार करवाया था, परंतु पता नहीं किन कारणों से ये खुल नहीं पाया। अब बारी थी सरकार से जवाब पूछने की। ABP न्यूज हरियाणा के बड़े मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा, नरवाना की समस्या बताई। राज्य की जनता की सेहत का ख्याल रखने का जिम्मा उठाने वाले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं, सर नरवाना के 11 गांव जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर है, धरने पर बैठा लगातार कई महीने से। सरकार को इससे पता है इस बारे में कि ऐसा कुछ है मामला वहाँ पे? अगर पता है तो उनके उसमें क्या किया जाएगा, क्या कदम उठाया जाएगा? पता कराएंगे, इसके बारे में आप बता रहे हो, पता कराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पता कराने की बात कहते हैं। ये वही मंत्री हैं जो देश में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं।
मंत्री जी की मांग पर कोई सवाल नहीं, लेकिन अनिल विज देख लें कि जिंद के नरवाना में जहरीला पानी उन गायों को भी मार रहा है जिन्हें ये राष्ट्रीय पशु घोषित कराना चाहते हैं। समझने की बात ये है कि अगर जानवरों की ये हालत खराब पानी पीने की वजह से ऐसी हो सकती है, तो जो इंसान ये पानी पीते हैं उनकी क्या हालत होगी। ये बताइए कि गायों की जो हालत है, ये क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह पानी की सबसे ज्यादा वजह है, क्योंकि जो पानी पीती है इससे कैंसर होती है। हर महीने 2-4 गाय 5 गाय तक कैंसर होती है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में जनता को पीने का साफ पानी का अधिकार मिले। जिंद के नरवाना में जहरीले पानी की समस्या को खट्टर सरकार तुरंत तय समय में खत्म कराए। 11 गांवों के 80,000 लोगों को साफ पानी दिलाने के लिए जो भी कदम उठाने हैं, जवाबदेही तय करते हुए उठाए जाएं। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस कॉल देकर आवाज उठाइए। तो अब आपको कोई विकास के आंकड़े गिनाए, जीडीपी बताए तो पूछिएगा उससे साफ पानी की विकास दर कहां है। देश में खाने का अधिकार तो संसद ने दे दिया, लेकिन बिना पानी भी तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। आपको जानकर बेहद अचंभा होगा कि देश में 16 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्हें साफ पानी का पीने का पानी तक नहीं मिल पाता। साफ पानी न मिलने के कारण 3 करोड़ 77 लाख भारतीय ऐसे हैं जो बीमार होते हैं। प्रदूषित पानी पीने से बीमारी के कारण देश को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। देश में खराब पानी की वजह से डायरिया होने से हर घंटे 13 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो आशा करते हैं कि आप समझे होंगे कि असली राजनीतिक खबर नेताओं का बयान नहीं है, हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है। असली राजनीतिक खबर यही है जो सरकारों को आईना दिखाए, बताए कि साफ पानी के लिए इच्छा मृत्यु लोगों को मांगनी पड़ रही है। आपकी वजह से यह स्थिति हो गई है।